आज हम 247 फ़ारेनहाइट नाम की फिल्म देख रहे हैं। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो एक गेटअवे वीकेंड के लिए लेकसाइड कैबिन की एक छोटी सी यात्रा पर जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में जेना और उसका मंगेतर रात में अपनी कार से जा रहे होते हैं। जल्द ही शादी करने वाला ये जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस प्रेम कहानी का एक दुखद अंत होता है। अपने घर लौटते समय उन्हें एक घातक कार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जिसमें जेना गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन उसके साथी की जान चली जाती है। 3 साल बाद जेना की दोस्त रेनी उसे एक यात्रा पर ले जा रही है। उनके साथ रेनी का बॉयफ्रेंड माइकल और उसका अच्छा दोस्त इयान भी है। वास्तव में रेनी ने जेना को इयान के साथ जोड़ने के लिए इस यात्रा की योजना बनाई थी। अपने मंगेतर की मृत्यु के बाद से उसने किसी को डेट नहीं किया है, इसलिए वो चाहती है कि वो आगे बढ़े और किसी रिश्ते में शामिल हो जाए। जब दोनों लड़के अकेले होते हैं तो इयान स्वीकार करता है कि उसे जेना बहुत प्यारी लगी। वे चारों लोग एक नाव में सवार होकर लेकसाइड कैबिन तक पहुंचते हैं, जहां वे ठहरेंगे। जब वे लेकसाइड कैबिन पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि एक आदमी उनका इंतजार कर रहा है। वो आदमी इयान के चाचा वेड हैं। इयान कहता है कि कैबिन वास्तव में उसके चाचा वेड का है। वेड उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उन्हें एक पेय तैयार करता है, जिसे जेना विनम्रता से मना कर देती है। जब सभी लोग अपना शॉट का आनंद ले रहे होते हैं तो जेना कैबिन के अंदर जाती है। वह बाथरूम में प्रवेश करती है और फिर गोलियों की एक बोतल निकालती है। 3 साल पहले हुई दुखद दुर्घटना के बाद से वो एंटी डिप्रेसेंट ले रही है। शाम को वे चारों दोस्त चाचा वेड के साथ रात का खाना खाते हैं और एक दूसरे से परिचित होते हैं। वेड उन्हें सूचित करता है कि उसने उनके लिए पास के एक निजी पार्टी के लिए कुछ निमंत्रण तय किए हैं। फिर वो ये कहकर कैबिन छोड़ देता है कि उसे कुछ काम करना है। चारों दोस्तों ने चर्चा की कि पार्टी में जाने से पहले उनके पास कुछ समय है, इसलिए उन्होंने सौना में आराम करने का फैसला किया। लड़के सौना शुरू करने के लिए जल्दी चले जाते हैं और दोनों लड़कियां अकेली रह जाती हैं। रेनी जेना से कहती है कि अगर वो असहज महसूस करती है तो उसे उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेना जोर देकर कहती है कि वो ठीक है। वो तैयार होने के लिए जाती है और हम देखते हैं कि उसने अभी भी अपनी सगाई की अंगूठी अपनी गर्दन के हार से बांध रखी है, लिए उसने हार उतार दिया और उसे अपने गोली के साथ एक दराज में रख दिया। रेन, माइकल और इयान पहले ही सौना में प्रवेश कर चुके थे और माइकल अपनी प्रेमिका को बिकनी में देखकर वास्तव में उत्साहित होने लगे। थोड़ी देर बाद जेना नीचे आई और अपने साथ पानी की 2 बोतलें ली। वो अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि वो ऐसा करना चाहती है या नहीं, लेकिन जब वो वापस जाने वाली होती है तो इयान ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। इसलिए जेना अंततः सौना के अंदर गई और अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गई। रेन ने पानी की एक बोतल ली और पीना शुरू कर दिया, जबकि लड़के अपनी बियर से खुश थे। इयान ने कहा कि सौना वास्तव में सौना के डिजाइन को प्रदर्शित करने के लिए वजन के आधार पर डिजाइन किया गया था। इयान ने गर्म चट्टानों पर पानी डाला, जिससे जल्दी से गर्म भाप निकली। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर की गर्मी तेज होने लगी और जल्द ही ये सभी के लिए असहनीय हो गई। इयान ने तब सुझाव दिया कि उन्हें बाहर जाना चाहिए और झील में कूदना चाहिए और अपने शरीर को ठंडा करने के बाद वापस आना चाहिए। सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं और सौना से बाहर निकलकर झील में कूद जाते हैं और अपने शरीर के तापमान को ठंडे झील के पानी से संतुलित करते हैं। वे सभी इस अनुभव का आनंद ले रहे हैं। कुछ मिनट बाद वे वापस लौट आते हैं और दोनों लड़कियां सौना में प्रवेश करती हैं, जबकि इयान और माइकल रसोई में एक पेय साझा करते हैं। रेनी जेना से पूछती है कि क्या वो मजे कर रही है और जेना जवाब देती है कि वो है। इयान भी माइकल को स्वीकार करता है कि उसे जेना पसंद है। दूसरी ओर माइकल अत्यधिक मात्रा में शराब पीने लगता है, इस हद तक कि वो अपने शरीर पर मुश्किल से नियंत्रण रख पाता है। थोड़ी देर बाद वे एक बार फिर अपने शरीर को ठंडा करने के लिए झील में बाहर जाते हैं और जब वे लौटते हैं तो माइकल चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसके साथ उसके कमरे में आए। चूंकि माइकल नशे में है, वो उसके साथ सोना चाहता है, लेकिन रेनी उसके मूड में नहीं है। वो माइकल को डांटती है और गुस्से से सोना का दरवाजा पटक देती है। माइकल भी अपनी प्रेमिका रेनी से अस्वीकृति का सामना करने के बाद क्रोधित हो जाता है। रेनी अपने दोस्तों से माइकल के बारे में शिकायत करने लगती है और अचानक उन्हें माइकल के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देती है। रेनी का मानना है कि माइकल सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इयान नहीं चाहता कि उसके दोस्त लड़ें, इसलिए वो माइकल को वापस अंदर लाने के लिए उठता है, लेकिन रेनी उसे रोक देती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। वो दरवाजा बंद कर देता है और रेनी निराश होने लगती है, क्योंकि इयान ने पहले ही उसका मूड खराब कर दिया है। वो अपने कमरे में जाना चाहती है। वो उठती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे नहीं खोल पाती है। इयान फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है,
वो दरवाजा हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। ये देखकर कि दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, जेना घबराने लगी। रेन ने माइकल को पुकारा, सोचते हुए कि उसने ही उन्हें अंदर बंद कर दिया है। इयान ने भी माइकल को फोन किया ताकि उन्हें बाहर आने दिया जा सके, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। इयान ने कहा कि अगर माइकल उसके साथ मजाक कर रहा है तो वो अंततः उन्हें बाहर निकालेगा, लेकिन जेना को चिंता होने लगी क्योंकि उसने सौना में जाने से पहले अपनी गोलियां नहीं ली थी। रेनी को चिंता थी कि माइकल इतना नशे में है कि वो भूल सकता है कि वे अंदर हैं। जेना को उम्मीद थी कि वेड वापस लौट आएगा और उनके लिए दरवाजा खोलेगा, लेकिन इयान ने उसे बताया कि जब वेड लौटेगा तो वो सिर्फ ये सोचेगा कि वे पार्टी में गए थे और सोना की जांच करने की जहमत नहीं उठाएगा। इयान और रेन ने दरवाजा चेक किया और पाया कि कुछ दरवाजे को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे इसे खोला नहीं जा सकता था। रेनी को चिंता होने लगी कि अगर कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो वे अपनी जान गंवा सकते हैं। हीट कंट्रोलर भी सोना के बाहर है, इसलिए वे कमरे के अंदर से तापमान को धीमा नहीं कर सकते हैं। वे किसी के आने और दरवाजा खोलने का इंतजार करते हुए अंदर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए रेनी ने कांच की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी कमजोर थी कि उसमें दरार भी नहीं पड़ी। इयान ने फिर एक तौलिया लिया और सोना हीटर से एक पत्थर लेने की कोशिश की, क्योंकि ये बेहद गर्म था। इयान ने लकड़ी के औजार की मदद से पत्थर निकाला, लेकिन ये अभी भी उसके लिए पकड़ने के लिए बहुत गर्म था, इसलिए उन्होंने पानी की बोतलें ली और उन्होंने प्रत्येक ने उसमें से कुछ घूंट लिए। इयान ने बचा हुआ पानी बाल्टी में डाला और पत्थर को ठंडा करने के लिए उसमें डाल दिया। जब रॉक काफी ठंडा हो जाता है तो इयान इसे पकड़ लेता है और दरवाजे की कांच की खिड़की को तोड़ने लगता है। इयान अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन रॉक केवल खिड़की को खरोचने में सक्षम होता है। वो अपने हाथ भी काट लेता है, लेकिन खिड़की फिर भी नहीं टूटती है। इस सब के बावजूद इयान नहीं रुकता और आखिरकार कांच की खिड़की को तोड़ने में सफल हो जाता है, जिससे बाहर से कुछ हवा अंदर आती है। वे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं है। वे देखते हैं कि एक छोटा सा सीढ़ी दरवाजा खुलने से रोक रहा है। इयान रॉक को तौलिए से बांध देता है और फिर वो रॉक को अपनी दिशा में घुमाकर सीढ़ी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक सीढ़ी को हटाने के लिए बहुत छोटा है। रेनी थर्मोस्टेट को तोड़ना चाहती है, जो नियंत्रक द्वारा बाहर से सेट की गई सेटिंग के आधार पर तापमान को नियंत्रित करता है। उनका मानना है कि ऐसा करने से तापमान कम हो जाएगा, लेकिन इयान का कहना है कि इससे तापमान भी बढ़कर 247 फ़ारेनहाइट हो सकता है, जिस पर मानव त्वचा पिघलने लगती है। जेना अंदर जाती है और रेनी को डिवाइस से छेड़छाड़ न करने के लिए कहती है। बदले में रेनी मौखिक रूप से जेना पर हमला करती है और दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। सोना के अंदर का वातावरण बहुत बदल गया है क्योंकि वे अंदर बंद हैं। तब इयान एक योजना के साथ आता है। उसकी योजना हीटर को बंद करने की थी, इसलिए उसने उसमें बिजली की सप्लाई काटने की कोशिश की। इयान ने फ्यूज उड़ाने के लिए बोल्ट्स के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन इसके बजाय लाइट्स चली गईं और हीटर चलता रहा। उसे करंट भी लगा और वो बेहोश हो गया। बाद में इयान को होश आया, लेकिन वो इतना कमजोर था कि हिल भी नहीं पा रहा था। लाइट्स गुल थीं और हीटर अभी भी चल रहा था। उनकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई। तभी अचानक उन्हें वेड के कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कुत्ते का नाम पुकारा और कुत्ता उनके स्थान का पता लगा लिया, लेकिन कुत्ता उनके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता था। उसे किसी को वहां लाना होगा जो दरवाजा खोल सके। कुत्ते के भौंकने से माइकल का ध्यान आकर्षित हुआ। वह नशे में नहीं लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि वो कहीं से आया है। रेनी ने माइकल को पुकारा, लेकिन तभी वेड, जो कुछ मिनट पहले ही वापस आया था, को दूसरे आदमी के साथ त्योहार के लिए आतिशबाजी संभालते हुए देखा गया। आतिशबाजी की तेज आवाज ने रेनी की मदद की पुकार को माइकल तक नहीं पहुंचने दिया। थोड़ी देर बाद माइकल और वेड घर के पीछे मिले। एक दूसरे को देखकर उन्होंने कुत्ते के भौंकने की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। वेड ने उससे पूछा कि वो अकेला क्यों था और माइकल ने अपनी कहानी सुनाई। नशे में होने के बाद वो सोफे पर सो गया। जब वो जागा तो उसने पाया कि वो केबिन में अकेला है, इसलिए उसने सोचा कि उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर पार्टी में चले गए। फिर वो पार्टी में गया, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि उसके पास कोई निमंत्रण नहीं था। इसलिए बिना किसी अन्य विकल्प के वो वापस केबिन में लौट आया। वेड और उसका कुत्ता वापस सोना में मिले। स्थिति तब बिगड़ गई जब समूह के पास पीने के लिए पानी खत्म हो गया और रीने को गर्मी से बुखार हो गया। रीने ने अंततः नियंत्रक को तोड़ने का फैसला किया, सोचकर कि इससे तापमान कम हो जाएगा, लेकिन जेना चिंतित थी कि इससे स्थिति और खराब हो जाएगी, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। रीने उस पर चिल्लाने लगी और जेना ने अनजाने में उसका सिर एक पत्थर से मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जेना घबराने लगी क्योंकि उसे डर था कि उसने अपने दोस्त को मार डाला होगा। इयान ने रीने की जांच की और कहा कि वो सिर्फ बेहोश है, लेकिन जेना बहुत डरी हुई थी और वो घबराकर कांपने लगी। हताशा में उसने खुद नियंत्रक को तोड़ने का फैसला किया। उसने पत्थर पकड़ा और थर्मोस्टेट को तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जैसा कि इयान को डर था, गर्मी बढ़ने लगी
और इसका अधिकतम स्तर 247 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। ये देखकर और थर्मोस्टैट के साथ छेड़छाड़ न करने की चेतावनी देने के बाद इंटर्न हिस्टेरिकल यान पागलपन की बेकाबू भावना से गुजरता है और जेना उससे डर जाती है। गर्मी भी धीरे धीरे अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच रही थी। यान ने हीटर पकड़ लिया और उसे हिलाने की कोशिश की, जिससे उसके शरीर में जलन हुई, लेकिन वो नहीं रुका। पागलपन की स्थिति में यान हीटर को हिलाने में सफल रहा, लेकिन इससे गैस लीक हो गई और यान के शरीर पर विस्फोट हो गया। इस बिंदु पर जेना सौना से बाहर निकलने में सक्षम थी। वह बाहर गई और पानी पिया और अपने शरीर पर कुछ पानी डाला। वो अपने कमरे में गई और रोने लगी, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ मतिभ्रम कर रही थी। उसने होश में आया और पाया कि वो सौना में वापस आ गई है, गंभीर रूप से घायल लेकिन अभी भी जीवित है। उसने पाया कि यान की मृत्यु हो गई है। रेन भी होश में आ गई है, लेकिन वो हिलने के लिए बहुत कमजोर है। जेना ने उसके शरीर को टूटी हुई खिड़की के पास खींच लिया और उसे पकड़ लिया ताकि वो सांस ले सके। वो रीने के शरीर को टॉवल से बांधकर खड़ा रखने में सफल रही और फिर वो सौना के अंदर अत्यधिक गर्मी के साथ पेंट करती है। इस बीच माइकल, जो अभी भी अपने दोस्तों के सौना में फंसे होने से अनजान है, वापस केबिन में लौटता है, जहां एक फ्लैशबैक उसे उस दृश्य पर दिखाता है जहां उसने पहले सौना छोड़ दिया था। ये दर्शाता है कि माइकल इतना नशे में था कि उसने अनजाने में दरवाजे के पास लकड़ी का कदम गिरा दिया, जिससे उसके दोस्त अंदर फंस गए। अंत में रेड केबिन में वापस आता है और खिड़की से रीने का सिर खोजता है। पैरामेडिक्स आते हैं और जेना और रीने को स्ट्रेचर में ले जाते हैं, क्योंकि वे हाथ मिलाते हुए बच गए हैं। रेड पुलिस को अपना बयान देता है, जबकि माइकल रोते हुए बैठ जाता है और सोचता है कि उसकी गलती से उसके दोस्त की जान चली गई। देखने के लिए धन्यवाद।